नमस्कार, आप देख रहे हैं कोट न्यूज़ बुलेटिन। कोटपुतली में आज एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें 7 महीने से एक बुजुर्ग के शरीर में बंदूक की गोली फंसी हुई थी। पुलिस के पास गए तो उन्होंने कह दिया कि गोली निकलवा कर ले आओ और थाने में जमा करा दो। अस्पताल में गए तो वहां बोला गया कि या तो डॉक्टर के कमरे पर चले जाओ या फिर जयपुर रेफर हो जाओ। लेकिन जब राजनीतिक दबाव बनाया तो सारा मामला फौरन हल होता दिख गया। देखिए कोट न्यूज़ संवाददाता महेंद्र सैनी की विशेष रिपोर्ट। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि किसी को गोली मारी जाए और 7 महीने तक वो गोली, बंदूक की गोली शरीर के अंदर रहे। कोटपुतली में एक ऐसा ही हैरत अंगेज मामला सामने आया है। मेरे साथ खुद वो पीड़ित शख्स हैं, बनवारी लाल जी। हम इनसे बात करेंगे, जानना चाहेंगे। इनका हाथ दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले यहीं वो गोली थी जो आज ही निकाली गई है। हालांकि इससे पहले पूरा एक एपिसोड, ड्रामा भरा एपिसोड भी रहा, वो भी आपको बताएंगे। पहले इनसे जानना चाह रहे हैं पूरे घटनाक्रम के बारे में। बाबा, अपना कोट न्यूज़ में बताइए कि आपके साथ कैसे क्या घटना हुई थी। 25 नंबर में दुकान पर बैठा था, एक बोलेरो गाड़ी आई 18 नंबरों में, तो सामने आके खड़े हुए। एक व्यक्ति उतर के आया, बोले सिगरेट मांगी। मैंने उसको सिगरेट दी थी, जाके सिगरेट पी ली। फिर दोबारा 2 आदमी आए, फिर सिगरेट मांगी। फिर सिगरेट के लिए मैं घूमते ही मेरी दुकान पकड़ ली और मेरे साथ वारदात कर दी। तो वो कुछ आपका गल्ला या पैसा लूटने की? हाँ, मेरी दुकान पकड़ी, गल्ला लूट लिया। तो उस समय आपने पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई थी, तो फिर पुलिस की जांच में क्या निकला था? पुलिस जाँच कुछ नहीं, पुलिस तो वहाँ की दबा दी जाँच को, उसको वो मामला दबा दिया गया। हालांकि हमारी पुलिस से भी बात हुई थी, इस मामले में एफआईआर लग गई थी। इसकी स्टोरी मैं आगे बताऊंगा। अब जब आप आज गोली निकाली गई, तो आज वाला मैटर, और कल जब आप थाने में गए तो कल आपको पता लगा कि ये गोली लगी हुई है, तो आपको क्या एपिसोड हुआ था कल थाने में गए तो उस टाइम तो मीटिंग चल रही थी। थानेदार तो था नहीं, दूसरे ड्यूटी वाले थे। उन्होंने को हमारे को खोल थी, मेरे को खोल मिली तो खोल जमा करा दी और बोले भाई इसको निकला के इसको जमा करा जाओ यहाँ। तो ये आपने बताया कि आप अपने पोते के साथ गए थे? हाँ जी। तो ये शायद यही थे? हाँ जी। तो आप बताइए पूरा घटनाक्रम। कल यहाँ पे हमें पता लगा कि हाँ गोली जैसा कुछ है, तो हम थाने में गए। थाने में जाके वहाँ पे उनको बैठे थे, वहाँ उन्होंने कहा कि हमें यहाँ गोली जैसा कुछ है, पहले की वारदात है। तो उन्होंने कहा कि अगर ये गोली है तो निकलवा लो और कागज़ में डाल के हमें दे दो, हम आगे की कार्रवाई करते हैं। फिर उसके बाद में हम हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल जाने के बाद वहाँ पे इमरजेंसी में गए। इमरजेंसी वालों ने बोला कि सर्जन का मामला है, एक बार सर्जन को दिखाओ। सर्जन के पास गए तो वहाँ पे मिले नहीं। फिर पीएमओ के पास गए। पीएमओ ने बोला कि या तो आप जयपुर जाओ या फिर आप कल सुबह आना, और अगर अब आपको अगर कुछ इसके बारे में जानना है तो या फिर कमरे पे जाओ, जो सर्जन है उसके कमरे पे जाओ। तो वहाँ गए तो उन्होंने बोला कि या तो कल सुबह निकल आओ या फिर जयपुर जाना पड़ेगा आपको। लोगों का ये आरोप है, और अक्सर ये देखने में भी आता है कि बीडीएम हॉस्पिटल में जो भी मामला जाता है, हर मामले को सीरियस बता के जयपुर रेफ़र कर दिया जाता है। इस केस में भी इनसे यही कहा गया है कि आप जयपुर चले जाइए। आज इनकी गोली यहीं पे निकाल दी गई, वो जो शरीर में खाल में धंसी हुई थी, और कल इनको जयपुर भेजने के लिए कहा जा रहा था। तो आज फिर आप थाने में गए, कई लोग गए। पुलिस से सीआई साहब नरेंद्र कुमार जी से भी हमारी बात हुई। उन्होंने बताया था कि एफआईआर लगा दी गई थी इस मामले में, लेकिन अब रीओपन कर दिया गया है और इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। और ये जो गोली थी, मैंने खुद देखा था, आप विजुअल्स में देख सकते हैं। ये गोली बिल्कुल शरीर में बाहर निकली हुई थी, इनके यहाँ से खाल में एकदम बाहर निकल गई थी, और डॉक्टरों ने भी सिर्फ इसको किसी सर्जरी के बजाय उखाड़ के आसानी से हटा दिया था। अब हैरानी की बात ये है, पुलिस भी इस बात में हैरान है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट से भी सीआई साहब ने बात की थी। मैं इनका हाथ दिखाना चाहूँगा। बाबू जी, हाथ ऐसे करिए। वो घाव कहाँ लगा था? यहाँ पर ये फायरिंग उस समय जब 25 नवंबर को फायर किया गया था, तो यहाँ पर गोली लगी थी। अब हैरानी इस बात पर हो रही है कि गोली यहाँ पर लगी, और जिस गोली को बाहर ढूंढते रहे वो शरीर के अंदर 7 महीने बाद निकली, लेकिन निकली यहाँ से 1 फुट का ये जो फासला है, यहाँ यही हैरानी पैदा कर रहा है कि गोली यहाँ से घुसी और यहाँ निकली कैसे। बहरहाल ये सब चीज़ें फॉरेंसिक एक्सपर्ट ही बताएंगे। डॉक्टरों का भी कहना है कि जो इनके शरीर से निकाली गई, जिसको हम बुलेट कह रहे हैं, वो फॉरेन मटेरियल ज़रूर है, लेकिन वो वास्तव में बुलेट ही है बंदूक की, और किस बंदूक की है वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी बता सकेंगे। फ़िलहाल इनको घर भेज दिया गया है और उसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। पुलिस क्या कह रही है इस मामले में, वो आप सुनिए। डॉक्टर से चेकअप करवा दिया गया था। उस टाइम ऐसा कोई एक्सरे वगैरह चीज़ में नहीं आई थी कि गोली उनके हाथ में हो, लेकिन अभी ये बता रहे हैं कि कोहनी के नीचे के भाग उनकी गोली अभी भी है। तो आज डॉक्टर से वापस उनको चेकअप करवा रहे हैं, और अगर उसकी गोली है तो उसका असंभव निकलवाई जाएगी, इलाज करवाया जाएगा। और मरीजों जो आरोपी जो हैं उनके बारे में वैसे ही तलाश जारी है और पता करेंगे इसका।
सर ऐसा भी एलिगेशन लगाया गया है कि इस मामले में एफआईआर लगा दी गई और कार्रवाई नहीं हुई। एफआईआर एकदम पता में दिसंबर लास्ट में लगाई कि नहीं, उसको रिपोन कर दिया गया है। उसमें मुलजिमों की तलाश बराबर जारी है और मामले की गंभीरता से ही लिया गया है और अभी भी गंभीर प्रयास जारी है उसमें। पुलिस का मैटर आपने सुना। लोग जो कोटपुतली के लोग हैं जो इनके बाबा के साथ गए थे थाने में, स्थानीय बीजेपी नेता हैं, उनसे भी हमने बात की। उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ ज़्यादातर मामलों को टालम टोल भरा रवैया अपनाया जाता है। ताज्जुब की बात है, कोटपुतली बीडीएम अस्पताल के लोगों ने इनका इलाज कर दिया और गोली इनके हाथ में रह गई। उन्हें पता ही नहीं लगा कि इनके हाथ में गोली भी है। और आज ठीक 7 महीने बाद जब यह गोली उभर कर बाहर आ गई, तब सब लोगों को पता लगा कि गोली तो इनके शरीर में है। नहीं तो सब लोगों ने मान लिया, प्रशासन ने, सरकार ने, कि इनके गोली चली नहीं, गोली इनके लगी नहीं। और जहाँ एक और आज भी पुलिस ये बात कह रही है कि जांच चल रही है, जांच चल रही है और आईओ इसकी जांच कर रहा है। और मुझे बताते हुए बहुत ही ऐसी जांच की शर्म आती है कि इस ऐसी घटना को 1 महीने के अंदर एफआईआर दे दिया गया। 26 दिसंबर को इस एफआईआर पे एफआईआर दे दी गई 1 महीने के अंदर, जबकि किसी प्रकार की जांच नहीं चल रही है और कुछ भी नहीं है। सही मायने में कोटपुतली का हाल है अंधेर नगरी चौपट राजा। यहाँ की सरकार सो रही है, यहाँ के नुमाइंदे सो रहे हैं और लोग मर रहे हैं। बहुत भयावह स्थिति है, न अस्पताल में इलाज है और न कोई सुरक्षा है। ये बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है। अस्पताल के हालात भी बहुत ख़राब है और यदि मीडिया के लोग इसे उठाते हैं तो मीडिया के लोगों से भी सरकार के लोग कहते हैं कि आप कोऑपरेट कीजिए, ध्यान रखिए हमारा भी। बड़ी शर्म की बात है, कुछ लोग उठाते हैं और वो भी पीड़ित हैं, उठाने वालों को भी दबाया जा रहा है। अपने पूरे मामले को देखा, समझा और इस मामले में निष्कर्ष ये ही निकला कि वास्तव में जो कहा जा रहा है बीडीएम हॉस्पिटल का कि हर चीज़ को, हर केस को जयपुर रेफ़र करने की प्रवृत्ति रहती है। थाने में भी लोग आरोप लगा रहे हैं कि मामले को टालम टोल की प्रवृत्ति रहती है। मैं ये चाहूँगा कि कोटपुतली एक ज़िला बनने की ओर अग्रसर है, बड़ा शहर हो रहा है, प्रशासन का नो डाउट काम बढ़ रहा है दायरा, लेकिन उस दायरे में हम एक आम जन को उसके हित के अनुसार काम करें। प्रशासन का रवैया आम जन के प्रति उसके काम करने के लिए रहे। महेंद्र सैनी, कोर्ट न्यूज़। नारायणपुर के श्यामपुरा निवासी हेड कांस्टेबल गिरिराज प्रसाद की संदिग्ध हालत में मौत का मामला गरमा गया है। आज परिजनों ने बानसूर विधायक शकुंतला रावत के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात की। परिजनों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने विधायक की अनुशंसा पर मामले को सीबीआई जांच का भरोसा दिलाया है। प्रतिनिधिमंडल में मंडावरा, अजबपुरा, विजयपुरा और चांदपुरी के पूर्व सरपंचों के साथ ही प्रिंसिपल राजू वर्मा, कमलेश चौहान और अन्य लोग भी शामिल थे। कोटपुतली में आज एक और कोरोना पॉजिटिव मिला है। शेखाना होटल के पास रहने वाला 46 साल का ये शख्स 19 जून को ग्रेटर नोएडा से घर लौटा था। बताया जा रहा है कि ये शख्स सीआरपीएफ में कांस्टेबल के पद पर तैनात है। 24 जून को नागाजी की गौर अर्बन पीएचसी ने इनका रैंडम सैंपल लिया था। आज आई इनकी रिपोर्ट में ये पॉजिटिव पाए गए। फिलहाल इन्हें राजकीय बीडीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनके निकट संपर्क में आए 5 लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए जयपुर भिजवाए गए हैं। ग्रेटर नोएडा से इनके साथ बहरोड और दौसा के 2 और लोग आए थे। अलवर और दौसा के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को उनकी जानकारी भेज दी गई है। कोर्ट न्यूज़ बुलेटिन में अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। 13 acres campus, more than 1200 students, 150 plus teachers and staff, state-of-the-art classrooms, classroom coaching for NEET, JEE. My aim of life is to become a nuclear scientist. Activity room, I will join the army. art room, I want to be an artist. music room, I want to become a musician. modernized laboratories, dedicated cricket stadium and 4 practice pitches, fully air-conditioned girls and boys hostel, 23 buses for day scholars adjacent to NCR. We are the Rajasthan International School, Kotputli. Online admissions are open. Please visit www.therajasthanschool.edu.in.
DPWS has left no stone unturned to bring to the doorstep of the learners an education cum extracurriculum package that would help them be future ready. DPWS provides world-class sports facilities like half Olympic-sized swimming pool, state-of-the-art badminton and basketball courts, skating rink. The school has GPRS-fitted buses. The school has blended learning with smart class facilities in each classroom. The music and instrumental classes have the latest technology. Children are taught guitar, congo, tabla, harmonium, and the list is endless. The art and craft classes help the children develop imagination and dexterity. The staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कोटपुतली में बानसूर मोड़ पर लगा साइन बोर्ड किसी भी वक्त गिरकर बड़े हादसे का कारण बन सकता है। कल आई आंधी में ये बुरी तरह हिलने लगा था। इसके नीचे फल सब्जी की करीब आधा दर्जन रेहड़ियां लगती हैं। साथ ही बानसूर जाने वाले यात्री भी यहीं से साधन पकड़ते हैं। ऐसे में अगर ये गिरता है तो जानमाल का काफ़ी नुकसान कर सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 3-4 दिन पहले भी आंधी के दौरान इसकी एक इंगल निकलकर नीचे गिर गई थी। तब एक राहगीर बाल बचा था। हाईवे अथॉरिटी या नगरपालिका को फौरन इस तरफ ध्यान देना चाहिए। रघुनाथपुरा के आम रास्ते का इन दिनों बुरा हाल है। कल जरा सी बारिश में ही ये रास्ता तालाब सा बन गया। संदीप सनवाल, मुकेश, पूरण और अन्य नागरिकों ने बताया कि पंचायत प्रशासन की अनदेखी के चलते बारिश में मुख्य रास्तों में पानी भर जाता है, जबकि करीब 15 लाख रुपए की लागत से जल स्वावलंबन योजना के तहत बनाया गया जोहड़ सूखा पड़ा है। अगर जनप्रतिनिधि या अधिकारी ध्यान दें तो बरसात के मौसम में जोहड़ पूरा भर सकता है। इससे भूजल स्तर भी बढ़ सकेगा। कोटपुतली में प्रशासनिक स्तर पर नगरपालिका चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। मतदाता सूची पर काम चल रहा है और मतदान केंद्रों के निर्धारण का काम तो पूरा भी कर लिया गया है। उपखंड अधिकारी नानूराम सैनी ने बताया कि इस बार 40 वार्डों पर होने वाले चुनाव में सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन किया जाएगा। एक बूथ पर 700 से ज़्यादा मतदाता नहीं होंगे। कस्बे में कुल 65 मतदान केंद्र रखे गए हैं। इसके लिए 17 सरकारी और 3 निजी इमारतें चिन्हित की गई हैं। इस बार वार्ड नंबर 7 में सबसे कम 389 मतदाता होंगे, जबकि वार्ड नंबर 34 में सबसे ज़्यादा 1437 मतदाता होंगे। मतदाता सूचियों को अपडेट करने का अभियान आज से शुरू हो चुका है और ये 3 जुलाई तक चलेगा। अगर आपको नाम जुड़वाना या हटवाना है तो 3 जुलाई तक ये काम कर लें। नई यामाहा FZS B3 BS6 इंजन के साथ जो देता है आपको 150 सीसी की जबरदस्त ताकत और सेगमेंट का बेहतरीन माइलेज। ABS टेक्नोलॉजी के साथ डुअल डिस्क ब्रेक्स, स्टाइलिश LED हेडलैम्प्स और भी बहुत कुछ। यामाहा FZS, द लॉर्ड ऑफ द स्ट्रीट्स। टेस्ट राइड के लिए आज ही पधारें। श्रीजी मोटर्स, पुतली रोड, NH8, कोटपुतली। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लें। साथ ही यूट्यूब पर कोट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करना भी न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।